वेलकम टू कुक विद पिंकी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मसाला डोसा की रेसिपी, जिसे हम दाल चावल को बिना भिगोए बिना फर्मेंट किए ही बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और हमें 2 दिन तक इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है, वरना हमें 2 दिन तक इंतज़ार करना पड़ता है कि कब हमारा जो बैटर है वो फर्मेंट होगा और कब हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मसाला डोसा। मसाला डोसा बनाने के लिए हमने ये 1.5 कप चावल लिए हैं। जो नॉर्मली घर में चावल बनते हैं ये वही चावल है, तो ये हमने 1.5 कप ले लिए हैं। और आधा कप हमने ये धुली हुई उड़द की दाल ली है। तो हमने ये जितनी दाल ली है उसका 3 गुना ज़्यादा हमने चावल लिए हैं। आप कोई भी कटोरी या ग्लास किसी से भी नापेंगे तो आपको यही मेज़रमेंट रखना है कि अगर आप 1 गिलास या कटोरी दाल ले रहे हैं तो उसका 3 गिलास आपको चावल लेने हैं। तो यही मेज़रमेंट आपको रखना है। तो अब हम अच्छे से इन्हें धो लेते हैं और धोने के बाद हम इनका पानी बिल्कुल निकाल देंगे। तो देखिए ये चावल और दाल हमने दोनों ही अच्छे से धो लिए हैं और ये साफ़ हो चुके हैं। अब हम इन्हें मिक्सर जार में डालेंगे। तो इन्हें हमें भिगोकर रखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही इन्हें पीसकर तैयार करेंगे। तो देखिए मिक्सर जार जो है वो हमने छोटा वाला ही लिया है। छोटे वाले मिक्सर जार में ही अच्छे से पीसकर तैयार होंगे, तो आप भी कोशिश करें कि छोटा वाला मिक्सर जार ही लें। तो ये एकदम फाइन पेस्ट बन चुका है बिल्कुल चावलों का। हमने थोड़ा पानी डालकर इसको पीसा था जिससे बिल्कुल फाइन हो गए हैं। अगर आपको लगता है कि दरदरे हैं तो आप इसमें पानी डालकर भी पीस सकते हैं। तो इसे हमने निकाल दिया है एक बर्तन में। दूसरी बार के भी हमने पीस लिए हैं चावल। अब यहाँ इसी जार में हम ये दाल डाल देंगे। तो यहाँ हमने दाल इसमें डाल दी है। अब 1 चम्मच हम इसमें मेथी दाना डालेंगे। तो मेथी दाना ज़रूर डालना आप, इससे बहुत अच्छा सा एकदम फ्लेवर सा आता है हमारे डोसे में। तो अब हम इसको पीस लेते हैं। तो देखिए ये भी एकदम फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो गया है और इसे भी हम उसी बर्तन में निकाल लेते हैं। तो जिस बर्तन में हमने चावल का पेस्ट निकाला था उसी में हमने ये दाल का पेस्ट निकाल लिया है। अब 1 चम्मच हम ये पिसी हुई चीनी डाल देंगे। तो अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं। तो ये हम सेंधा नमक डाल रहे हैं इसमें, इसलिए लाल दिख रहा है आपको, और आप नॉर्मल नमक डाल सकते हैं। हम सेंधा नमक का ही यूज़ करते हैं इसलिए हमने ये सेंधा नमक डाला है। अब आधा कप हम इसमें ये दही डाल देंगे। तो अब हम अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और हमें अच्छे से ही इसे मिक्स करना है, बिल्कुल भी इसमें लम्प्स नहीं रहने चाहिए। तो देखिए अच्छे से हमने इसे मिलाकर तैयार कर लिया है। हमारा जो बैटर है वो इस तरीके से चम्मच से गिर रहा है। इसी तरीके का बैटर हमें बनाकर तैयार करना है कि चम्मच से आराम से गिरना चाहिए। अगर आपको लगे थोड़ा थिक है तो आप इसमें पानी भी मिला सकते हैं। तो इसे हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं, तब तक हम स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए गैस पर हमने यहाँ पैन रख दिया है और इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। आधा चम्मच हमने ये मस्टर्ड सीड डाल दिए हैं और आधा चम्मच ही उड़द की दाल डाल दी है। आधा चम्मच ये चने की दाल डाली है। और अगर आपके पास करी पत्ते हैं तो आप इस वक्त 4 से 5 करी पत्ते भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त है नहीं तो मैंने नहीं डाले हैं। और यहाँ हमने ये थोड़े से मूंगफली के दाने डाले हैं और इन्हें हम लो फ्लेम पर अब अच्छे से भुनने देंगे। तो अच्छे से हमें सभी चीज़ों को भून लेना है।
देखिए सभी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं। अब यहाँ हमने आधा चम्मच ही हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच ही हमने धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और ये हमने नमक डाला है। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है इसमें और अच्छे से हम सभी चीजों को भूनेंगे। तो मसाले अच्छे से भुन चुके हैं और अब हम इसमें आलू डालेंगे। तो यहाँ हमने ये बॉईल किए हुए 5 से 6 आलू ले लिए हैं और ये हम इसमें डाल देते हैं। तो हम एकदम फाइन मैश नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा मोटा ही इसको मैश करेंगे। तो देखिए सारे ही आलू हमने इसमें मैश कर दिए हैं और अब अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। गैस का जो फ्लेम है हम बिल्कुल लो रखेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देते हैं। यहाँ 2 चम्मच के करीब हमने 2 छोटे वाले चम्मच के करीब इसमें पानी डाला है और इसे अब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो पानी हमने इसलिए डाला है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से आलू में मिक्स हो जाएं। तो ज़्यादा हमने पानी नहीं डाला है, सिर्फ 2 चम्मच ही डाला है और अच्छे से इसे मिक्स कर कर थोड़ी देर हम इसी तरीके से इसे पकने देते हैं। देखिए डोसे का मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और बैटर को चेक कर लेते हैं हम। देखिए बैटर भी फूलकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसे थोड़ी देर हम इस तरीके से चलाएंगे। देखिए आसानी से चम्मच से गिर रहा है। इसी तरीके का बैटर हमको बनाकर तैयार करना है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा थिक है तो आप इसमें पानी मिला लें और उससे इसे बिल्कुल सही कर लें। तो यहाँ ये बैटर तैयार है। अब हम इसमें आधा चम्मच ये बेकिंग पाउडर डाल देते हैं। तो अच्छे से अब इसे मिक्स कर देंगे। तो बेकिंग पाउडर हमें बिल्कुल लास्ट में ही डालना है। जब हम डोसा बनाने के लिए जा रहे हैं तभी हमें बेकिंग पाउडर को इसमें मिलाना है। तो अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं डोसा बनाने के लिए, लेकिन हम अब इस तरीके का एक चम्मच ले लेंगे। इसी से हम डोसा बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बनाने के लिए चलते हैं। तो यहाँ गैस पर हमने ये तवा रख दिया है। हम यहाँ नॉन स्टिक तवे का यूज़ कर रहे हैं। तवा हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है। अब हमने इस पर पानी की छींटे डाली हैं। पानी की छींटे ज़रूर डालनी है आपको। इस तरीके से हम पानी की छींटे डालेंगे तो तवे का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ हम बैटर डालेंगे। गैस को हाई ही रखना है इस वक्त और अब इस तरीके से हम इसे फैलाते चले जाएंगे। तो बीच से चम्मच को पहले फैलाना है और फिर साइडों से फैलाते चले जाना है। इस तरीके से जो डोसा है वो काफ़ी पतला बनकर तैयार होता है। अब हमने गैस का जो फ्लेम है बिल्कुल लो कर दिया है और अब यहाँ हम इस तरीके से साइडों से ऑयल डाल देंगे। तो गैस का फ्लेम इस वक्त लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पर जब हम इसे इस तरीके से बनाएंगे तो ये काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। लेकिन जब हम बैटर को डालते हैं उस वक्त गैस का फ्लेम हाई रखना है और बैटर डालने के बाद गैस का फ्लेम लो कर देना है। तो देखिए अच्छे से ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो गया है और नीचे से भी बहुत प्यारा सा कलर आ गया है इसका। बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो बस हम इसे इतना ही बनाएंगे। अब हम ऊपर से स्टफिंग डालेंगे। तो जो स्टफिंग हमने बनाकर तैयार की थी उसे हम इस पर डाल देते हैं। तो स्टफिंग को अच्छे से हमने डाल दिया है। अब इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो देखिए कितना क्रिस्पी बना है एकदम से। बस इसी तरीके से हम अपना दूसरा वाला डोसा भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमने इस पर पानी डाल दिया है और अब हम इस पर बैटर डालेंगे और इसको फैला लेते हैं। तो देखिए इसे भी इसी तरीके से फैलाएंगे। एकदम पतले पतले से हमारे जो डोसे हैं बनकर तैयार होते हैं। आप इस तरीके से बीच से ही इसे पहले फैलाएं, उसके बाद साइडों से फैलाएं। तभी डोसा जो है ना वो बिल्कुल एक सा बनता है, बीच में से भी और साइडों से भी। तो अब हम ऑयल डाल देंगे और गैस का फ्लेम इस वक्त लो कर देंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका भी।
तो ये भी ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इस पर भी स्टफिंग रख देंगे। तो देखिए अच्छे से हमने स्टफिंग को इस पर रख दिया है। अब हम इसे भी फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा जो डोसा है बनकर तैयार है। हम इसी तरीके से सारे डोसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारे मसाला डोसा बनकर तैयार है और इसे हमने नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है। आप भी इस तरीके से आसानी से घर में मसाला डोसा बनाकर तैयार कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।